What if your anxiety is not in your thought but trapped inside your body? What if the reason you still panic, freeze, overthink, or wake up scared at 3 a.m. It's not because you are weak, but because your body never got to finish what it started. और अगर ये सच है तो हीलिंग सिर्फ टॉकिंग से नहीं होगी. It has to happen through the body too. आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी. उस स्टोरी के थ्रू समझना कि सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग यानी SE काम कैसे करता है और क्यों कई लोगों के लिए ये डीपली लाइफ चेंजिंग होता है. ये प्रिया की स्टोरी है. प्रिया 32 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी. गुड जॉब, स्टेबल लाइफ, डिसेंट पीपल अराउंड हर और एक थेरेपिस्ट भी जिसके पास वो 6 साल से रेगुलरली जा रही. शी अंडरस्टूड हरसेल्फ. उसे अपने चाइल्डहुड के पैटर्न्स समझ आते थे. उसे पता था कि पेन कहाँ से आया है. उसने जर्नलिंग की, मेडिटेशन की, CBT की, क्राइम सेशंस की, सब कुछ. फिर भी एक चीज नहीं बदली. हर रात लगभग 3 बजे वो अचानक उठ जाती थी. हार्ट रेसिंग, बॉडी स्वेटी, चेस्ट पे अजीब सा टेरर. कोई क्लियर नाइटमेयर नहीं, कोई क्लियर मेमोरी नहीं, बस डर. और यही वो पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं. आप अपनी स्टोरी समझ सकते हो, फिर भी आपका बॉडी सेफ फील नहीं करती. जब बॉडी सेफ फील नहीं करती तो हीलिंग इनकम्प्लीट रह जाती है. एक्चुअली होता क्या है? यूजुअली सोचते हैं कि ट्रॉमा एक मेमोरी है, जबकि वो सिर्फ मेमोरी नहीं होता. ट्रॉमा एक बॉडी एक्सपीरियंस भी होता है. जब कोई ओवरवेलमिंग चीज होती है, बॉडी इंस्टेंटली सर्वाइवल मोड में चली जाती है. जब बॉडी सर्वाइवल रिस्पॉन्स स्टार्ट तो कर देती है लेकिन फिनिश नहीं कर पाती, और वही अनफिनिश्ड सर्वाइवल रिस्पॉन्स बॉडी में अटका रह सकता है. कभी टाइट चेस्ट बनकर, कभी कांस्टेंट एंजाइटी बनकर, कभी नमनेस, कभी ओवरथिंकिंग, कभी बिना वजह के पैनिक. इसीलिए कई लोग कहते हैं सब ठीक है, फिर भी अंदर से कुछ ठीक नहीं. सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग को डेवलप किया पीटर लेवाइन ने, जो स्ट्रेस और ट्रॉमा को डीपली स्टडी करते थे. उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि वाइल्ड एनिमल्स हर रोज लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस को फेस करते हैं, फिर भी हर एनिमल ट्रॉमा में क्यों नहीं चला जाता? उसको लाइन चेज करता है, उसका बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है. एड्रेनलिन, फियर, स्प्रिंट, शॉक. अगर वो बच जाए तो डेंजर खत्म होने के बाद अक्सर उसकी बॉडी शेक करती है, लेग्स ट्रेम्बल, नेक शेक करती है, बॉडी वाइब्रेशंस रिलीज करती है और थोड़ी देर बाद वो वापस नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उसने सर्वाइवल एनर्जी को कंप्लीट कर दिया. एनर्जी बॉडी में आई, बॉडी ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, नर्वस सिस्टम बेसलाइन पे वापस आ गया. अब प्रिया को देखो, उसकी बॉडी ने भी कभी सर्वाइवल रिस्पॉन्स स्टार्ट किया था, बट वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाई. क्यों? क्योंकि जब ट्रॉमा होता है, स्पेशली चाइल्डहुड में, बच्चे के पास ना पावर होती है, ना लैंग्वेज, ना सेफ स्पेस. बॉडी होल्ड कर लेती और फिर सालों तक बॉडी अंदर ही अंदर कहती रहती है डेंजर खत्म हुआ या नहीं. इसलिए कभी कभी मेमोरी क्लियर नहीं होती बट बॉडी स्टिल रिएक्ट्स. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सोमैटिक एक्सपीरियंस करता क्या है? क्या ये सिर्फ शेकिंग करवाना है? क्या ये सिर्फ बॉडी अवेयरनेस है? क्या ये बस रिलैक्सेशन टेक्निक है? नहीं. सोमैटिक एक्सपीरियंस का मेन गोल होता है बॉडी को इतना सेफ फील करवाना कि वो अपना अनफिनिश्ड सर्वाइवल रिस्पॉन्स धीरे धीरे कंप्लीट कर सके. और ये काम फोर्स से नहीं होता, ये होता है बहुत जेंटली, आराम से. बॉडी को दोबारा फील करना. प्रिया के सेशंस एक सरप्राइजिंगली सिंपल चीज से शुरू. बॉडी को नोटिस करना. सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ट्रॉमा कैरी करने वाले बहुत लोग अपने बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. नॉट बिकॉज दे वांट टू, बट बिकॉज बॉडी फील करना कभी अनबेरेबल था. तो माइंड क्या करता है? ओवर थिंकिंग करता है, एनालाइज करता है, एक्सप्लेन करता है, बस फील नहीं करता. प्रिया अपनी एंजाइटी को वर्ड्स में ब्रिलियंटली डिस्क्राइब कर सकती थी. जब उससे पूछा गया अभी बॉडी में एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, वो ब्लैंक हो गई. उसे पता ही नहीं था. तो सेशंस बॉडी स्कैन से शुरू. जॉ, चेस्ट, स्टमक, लेग्स, फीट. कुछ चेंज नहीं करना, कुछ फिक्स नहीं करना, बस नोटिस करना है सर से लेके पैर तक. कहाँ टाइटनेस है, कहाँ हैवीनेस है, कहाँ नमनेस है, कोई हॉट और कोल्ड की फीलिंग है. स्टार्टिंग में प्रिया को कुछ फील नहीं होता था और ये इंपॉर्टेंट था, बिकॉज नमनेस का मतलब कुछ नहीं है ऐसा नहीं होता. कभी कभी नमनेस भी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है. धीरे धीरे नमनेस सेंसेशन में बदली, सेंसेशन फीलिंग में बदली और बॉडी ने सीखना शुरू किया.
शायद अब मुझे फील करना सेफ है। पेन से पहले सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत पावरफुल है। एसई में डायरेक्टली पेन पे जंप नहीं करते, पहले रिसोर्स बिल्ड किया जाता है। रिसोर्स का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता, रिसोर्स का मतलब होता है बॉडी के अंदर सेफ्टी का रियल फीलिंग एक्सपीरियंस करना। उस फीलिंग प्रिया के लिए वो सेफ्टी थी उसकी ग्रैंड मदर की किचन। यस, इलायची की स्मेल, सनलाइट का वार्मथ, वो फीलिंग, वो एहसास कि उस वक्त दुनिया का कोई डेंजर उस तक नहीं आ सकता। जब वो उस मेमोरी को सिर्फ सोच नहीं रही थी बल्कि बॉडी में फील कर रही थी, तो उसके शोल्डर्स सॉफ्टन हो गए, जॉ रिलैक्स हुआ, ब्रीथ डीपर हुई। ये इमेजिनेशन गेम नहीं था, ये नर्वस सिस्टम रेगुलेशन था और हीलिंग वहीं से स्टार्ट। अब आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेंडुलेशन। सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंसेशन की तरफ आना, फिर वापस सेफ्टी की तरफ आना। डिफिकल्ट सेंसेशन अगेन सेफ्टी, अगेन डिस्कम्फर्ट, अगेन सेफ्टी, अगेन डिस्कम्फर्ट, अगेन ग्राउंडिंग। जैसे पेंडुलम इधर उधर मूव करता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम को सिखाया जाता है तुम ओवरवेल्म के पास जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि ट्रॉमा स्टेट में बॉडी को लगता है ये फीलिंग शुरू हुई तो कभी खत्म नहीं हो, बट पेंडुलेशन बॉडी को सिखाता है फीलिंग का एज होता है, मैं उसमें डूबूंगा नहीं, मैं उसके पास जाकर वापस आ सकता हूँ। और ऑनेस्टली बहुत हीलिंग इसी सिंपल चीज में छुपी होती है। यस, फिर एक सेशन में कुछ मैजिकल हुआ। पेंडुलम के बीच प्रिया की लेग्स सॉफ्टली ट्रेम्बल करने लगी, हल्का सा शेकिंग, अनकंट्रोलेबल लगने लगा। उसका पहला इंस्टिंक्ट था इसे रोक दो, क्योंकि ईयर्स से बॉडी को एक ही ट्रेनिंग मिली थी, होल्ड इट टुगेदर, डोंट लूज कंट्रोल, स्टे कंपोज्ड। बट इस बार प्रैक्टिशनर ने कहा लेट योर बॉडी डू व्हाट इट्स डूइंग। प्रिया ने पहली बार बॉडी को इंटरप्ट नहीं किया। लगभग 90 सेकंड्स तक उसकी लेग्स ट्रेम्बल करती रही। फिर एक डीप ब्रीथ, बहुत डीप, जैसे बॉडी ने पहली बार पूरा सांस लिया। और फिर वो रोई, बहुत रोई, किसी थॉट की वजह से नहीं, किसी स्टोरी की वजह से नहीं, बस बॉडी के एक पुराने लॉक्ड प्लेस। और फिर सब क्वाइट हो गया, कंप्लीटली क्वाइट। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ बहुत पुराना नीचे रख दिया, रिलीज कर दिया। दैट इज व्हाट डिस्चार्ज कैन फील लाइक। जब बॉडी वो इनकम्प्लीट सर्वाइवल रिस्पॉन्स फाइनली कंप्लीट करती है थ्रू ट्रेम्बलिंग, ब्रेथ, हीट, टीयर्स, मूवमेंट और स्पॉन्टेनियस रिलीज, नॉट परफॉर्मेंस, नॉट ड्रामा, जस्ट कंप्लीशन। और धीरे धीरे उसके 3 AM वेकअप्स कम होने लगे। यहाँ एक कैच है, हीलिंग का हार्डेस्ट पार्ट रिलीज नहीं होता, हार्डेस्ट पार्ट होता है स्लो जाना। प्रिया एक इंजीनियर थी, उसे रोड मैप चाहिए था, टाइमलाइन चाहिए थी, क्लियर रिजल्ट चाहिए था, बट नर्वस सिस्टम स्प्रेडशीट की तरह काम नहीं करता। बहुत लोग एसई के बारे में सुनते ही सीधा डीपेस्ट ट्रॉमा पे चले जाते हैं, फिर ओवरवेल्म हो जाते हैं और बोलते हैं ये काम ही नहीं करता। प्रॉब्लम मेथड नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पेस। अगर फाउंडेशन बिल्ड नहीं हुई, बॉडी स्किन सेफ्टी, रेगुलेशन, टॉलरेंस, तो बॉडी ओवरलोड फील कर सकती है। एसई का रियल पावर इंटेंसिटी में नहीं, प्रिसीजन में है। स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल रिलीज, स्मॉल मोमेंट्स ऑफ ट्रस्ट, और वही स्मॉल मोमेंट्स मिलकर सिस्टम को चेंज करते हैं। अगर आप पूछो डज सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग वर्क, तो यस, ऑनेस्ट आंसर है फॉर मेनी पीपल यस, इट कैन हेल्प डीपली, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि वो समझ तो सब गए बट बॉडी अभी भी स्टक है। एसई मैजिक नहीं है, क्विक फिक्स नहीं है, और हर पर्सन का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। बट अगर आपका नर्वस सिस्टम स्टिल ब्रेसिंग, फ्लिंचिंग, शटिंग डाउन, ओवर रिएक्शन या नम फील करता है, तो हो सकता है प्रॉब्लम सिर्फ थॉट्स की ना हो सकता है बॉडी अभी भी एक ओल्ड सर्वाइवल लूप कैरी कर रही हो, और हो सकता है हीलिंग का नेक्स्ट स्टेप ज्यादा सोचना नहीं,
बल्कि ज़्यादा सेफ्टी फील करना। आज भी प्रिया थेरेपी के लिए जाती है, बट अब वो सिर्फ पास्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही, अब वो बॉडी को हील करना भी सीख रही है। सो अगर आप भी बिना रीज़न स्टार्टल हो जाते हो, सेफ रूम में भी अनईजी फील करते हो, बहुत कुछ फील करते हुए भी नम हो, या सब समझने के बाद भी बॉडी काम नहीं होती, मे बी यू आर नॉट ब्रोकन, मे बी योर बॉडी इज जस्ट कैरिंग एन अनफिनिश्ड सर्वाइवल रिस्पॉन्स। हीलिंग का मतलब सिर्फ इतना है, योर बॉडी इज फाइनली रेडी टू पुट इट डाउन। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा, कमेंट में लिखिए बॉडी रिमेंबर्स। और अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, हाउ टू calm your nervous system when anxiety hits suddenly, like and subscribe this channel for deeper healing nervous system, wisdom and real transformation.